वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। पिछला दिन हम लोग सीखे थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या है और उसका अनुसार हम लोग सेंटेंस में बनाए थे। तो इसका बाद वाला जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका पैसिव आज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है और उसका पैसिव का फॉर्मूला क्या है, फिर इसका अनुसार बनाते हैं। तो चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, PAST, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस नहीं लिखेंगे, खाली पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका टेंस का फॉर्मूला अलग से यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग जानते हैं, पहले भी किए थे। इसका पहचान क्या है ना, सेंटेंस का अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा रहेगा। अगर रहेगा जैसे मैं पढ़ा रहा था तो इसका अनुसार बनाएंगे। वो आ रहा था, इसका अनुसार बनाएंगे हम। अब चलो इसका पैसिव का फॉर्मूला लिखते हैं। पैसिव वॉइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वाज या वेर जो है वो रखेंगे, फिर बीइंग रखेंगे, BEING प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक तो चीज़ याद रखो, यह हम लोग जानते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव जो हम लोग किए थे उस समय हम लोग फॉर्मूला यही लिखे थे, जो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, फिर वाज या वेर था, वर्ब का तीसरा रूप था, बाई था, सब्जेक्ट था। यहाँ वही हूबहू लिखेंगे, खाली ये बीइंग जो है, ये बीइंग को जोड़ देंगे इस जगह पे। वहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव हम लोग बनाए थे वहाँ लेकिन बीइंग नहीं था। वहाँ क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आया, फिर वहाँ था वाज या वेर तो यहाँ भी वाज वेर लिख रहे हैं हम, फिर वहाँ था सीधा वर्ब 3 था, माने ऑब्जेक्ट था, वाज वेर था, फिर सीधा वर्ब 3 था आगे में। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, पैसिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव जब भी बनाएंगे तो एक तो बीइंग जोड़ेंगे वाज वेर का बाद, जो वहाँ नहीं था। ठीक है, तो बीइंग आया, फिर आगे में जैसे वर्ब 3 था तो वर्ब 3 आया, बाय आया, सब्जेक्ट आया। अब एक तो सेंटेंस बनाते हैं। जे मनोज इस कैंडल को जला रहा था। मनोज इस कैंडल को जला रहा था, तो सबसे पहले मनोज को मार्क करेंगे और जला रहा था को मार्क करेंगे। कागज वगैरह जलाने का इंग्लिश बर्न जो हम लोग आगे किए थे, लेकिन मोमबत्ती जलाने का इंग्लिश है लाइट, LIGHT, यानी रोशनी पाने के लिए जलाते हैं हम लोग। मोमबत्ती को बर्बाद करने का नहीं जलाते हैं, रोशनी पाने के लिए, इसीलिए वहाँ इंग्लिश हो जाएगा लाइट। तो पहले मोमबत्ती जलाने का इंग्लिश तो करते हैं, सबसे पहले होगा लाइट, LIGHT, लाइट मैंने जलाना, बीच में होगा LIGHTED, लाइटेड होगा या लीट होगा, दोनों में से एक ठो। 3 नंबर भी उसी तरह होगा, LIGHTED या लीट। ठीक है, याद रखोगे, मोमबत्ती जलाने का हमेशा इंग्लिश होता है लाइट, कभी बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे मैं इस कपड़ा को जलाया था तो बर्न होगा, मैं इस कागज़ को जलाया था तो बर्न होगा, वहाँ लाइट नहीं होगा। तो यहाँ हमको करना है लाइट। तो मनोज जलाया था तो पहले होगा जला रहा था, रहा था, रही थी, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अनुसार बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मनोज होगा, ये मनोज एक लड़का है इसलिए वाज होगा, मनोज वाज। अब जलाने का साथ लाइट तो लाइटिंग हो जाएगा, LIGHT, अब ING जोड़ो, मनोज वाज लाइटिंग। अब हुआ इस मोमबत्ती को, तो दिस कैंडल, इस जगह में होगा दिस कैंडल, CANDLE। ये हुआ टेंस का अनुसार बनाए, इसीलिए इसको एक्टिव कहा जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ जो दिस कैंडल जो है ये इस जगह में आएगा, तो सबसे पहले होगा दिस कैंडल आगे ले लेंगे ऑब्जेक्ट की जगह में। अब दिस कैंडल माने एक मोमबत्ती, इसीलिए वाज होगा, दिस कैंडल वाज। अब बीइंग होगा, दिस कैंडल वाज बीइंग। अब तीसरा रूप होगा तो ये ले लेते हैं लीट, दिस कैंडल वाज बीइंग। हम लाइटेड भी लिख सकते हैं, ये मेरा ऊपर है जो हम क्या लेंगे। तो लीट ले रहे हैं, दिस कैंडल वाज बीइंग लीट हुआ। अब रह गया लीट हुआ वर्ब 3, बाय होगा। अब यहाँ था मनोज तो बाई मनोज कर देंगे। हिंदी होगा जो इस मोमबत्ती को
इस कैंडल को जलाया जा रहा था, इस कैंडल को जलाया रहा था, इस कैंडल को जलाया जा रहा था मनोज के द्वारा, ये पैसिव का हिंदी हुआ। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस मोमबत्ती को जलाया जा रहा था मनोज के द्वारा, तो यहाँ से खाली वाज आगे आएगा, बाकी जो है रखेंगे, यानी वाज दिस कैंडल बीइंग lit बाय मनोज करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा क्या इस मोमबत्ती को, इस कैंडल को जलाया जा रहा था मनोज के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर करेंगे जो इस मोमबत्ती को नहीं जलाया जा रहा था, तो वाज का बाद इस जगह में नोट होगा, प्लेस तो देख लो कहाँ बैठाना है हमको, इस जगह वाज का बाद इंग्लिश होगा दिस कैंडल was not being BEING, this candle was not being lit by मनोज करके फुल स्टॉप। हिंदी होगा जो इस मोमबत्ती को, इस कैंडल को नहीं जलाया जा रहा था मनोज के द्वारा करके फुल स्टॉप। और एक तो सेंटेंस लिख लेते हैं, ये लड़का सुनील चेंज कर रहे हैं, सुनील मुझे परेशान कर रहा था सुनील मुझे परेशान कर रहा था। तो सबसे पहले सुनील करेंगे, अब परेशान कर रहा था पूरा आ जाएगा। अब परेशान करने का इंग्लिश यहाँ लिखते हैं, परेशान करने का इंग्लिश है हैरस, HARASS, हैरस माने परेशान करना, बीच में ED, लास्ट में ED, और नाउन में आएगा हैरेसमेंट, HARASSMENT, इसका माने परेशानी, ये नाउन है। और जो नाउन होता है उसका दूसरा या तीसरा रूप नहीं होगा, और ये है परेशान करना, ठीक है। अब सुनील परेशान कर रहा था है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अनुसार होगा सुनील, फिर वाज होगा, सुनील एक लड़का है, वाज होगा, परेशान करने का साथ ING यानी इसका साथ ING जोड़ देंगे, सुनील वाज हैरेसिंग मी, ये हुआ एक्टिव। अब पैसिव करेंगे, मी को आगे लाएंगे इस जगह में, यानी आई होगा, आई का बाद वाज होगा, आई वाज, फिर बीइंग होगा, आई वाज बीइंग हैरस्ड, तीसरा रूप आएगा, ये वाला लेंगे हम, सुनील आई वाज बीइंग हैरस्ड, HARASSED, हैरस्ड बाय सुनील, ये हुआ पैसिव। हिंदी होगा जे मुझे परेशान, PARESAN, परेशान, मुझे परेशान किया जा रहा था सुनील के द्वारा, ये हुआ पैसिव का हिंदी, मुझे परेशान किया जा रहा था सुनील के द्वारा।
फिर इसका अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या मुझे परेशान किया जा रहा था सुनील के द्वारा, तो यहाँ से खाली हमको वाज को आगे लाना है, बाकी जो है हु बहू बैठा देंगे। यानी वाज आई बीइंग हैरेस्ड बाय सुनील करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा क्या मुझे परेशान किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, क्या मुझे परेशान किया जा रहा था सुनील के द्वारा। और नेगेटिव होगा मुझे परेशान नहीं किया जा रहा था हिंदी में, और इस जगह में नॉट हो जाएगा, मैंने इस जगह में वाज का बाद नॉट, यानी आई वॉज नॉट बीइंग harassed, HARASSED, I was not being harassed by Sunil. I was not being harassed by Sunil. हिंदी लिख लो जो मुझे परेशान नहीं किया जा रहा था सुनील के द्वारा। ठीक है, अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट दिन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव क्या है ये सिखाएंगे। थैंक यू।